जय श्री कृष्ण मित्रों। बम बम भोले। भक्तों के लिए महाकाल ने काल को भी भस्म कर दिया था। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथ में, जिसे हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। मान्यता है कि भक्तों का रचित चरित्र पढ़ने और सुनने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और ना दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं लौटे तो यमराज ने विलंब देखा और कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इनके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यानमग्न है। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपनी तीसरी नेत्र खोलकर काल को ही भस्म कर दिया। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख के ढेर में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई, यह कौन है और क्या है? श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, ये भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया, यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा, ये महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से
तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दें। शिव की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोक में कोई नहीं है। तुम तो अजेय काल को भी जीत लिए हो, वो हो। मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन दान पाकर काल और यमराज ने भगवान शिव से कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, उन्हें सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा, गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ता। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा से उन्हीं में विलीन हो गए। तो मित्रों, ये हमारी कहानी भगवान भोलेनाथ और उनके भक्त श्वेतकेतु पे थी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे हौसला मिलेगा। मैं आपके लिए इसी तरह भगवान और भक्त से जुड़ी तरह तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको हौसला मिलता रहे, आपके उत्साह बढ़ती रहे, आपका मनोबल बढ़ता रहे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए अध्याय में, एक नए कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।